नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। भाइयों, मैं पिछले वीडियो हमने जाना था भाइयों, पवित्र अथर्ववेद में सृष्टि रचना का प्रमाण कैसा क्या वर्णन है, उसी का वर्णन हम जो है जीनी की राह पुस्तक में संत रामपाल जी ने प्रस्तुत किया था, उसको जाने थे। आज हम जानेंगे भाइयों पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण, जो कि हम भाइयों जिसको प्रस्तुत किया संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी जीनी की राह पुस्तक में। तो उसी पुस्तक से जानते हैं पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण कैसा है और क्या है, और शेष भी जानने का प्रयास करेंगे भाइयों। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा ना खींचते हुए जानते हैं पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। ये है भाइयों वो जीने की राह पुस्तक, जिसको आप जो है निःशुल्क घर बैठे मंगवा सकते हैं। कैसे मंगवा सकते हैं? जब आप संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग इन टीवी चैनलों पर देखेंगे तो टीवी की स्क्रीन पर जो है संत रामपाल जी महाराज जी का रामपाल जी महाराज जी का जो है रामपाल जी महाराज जी का जो है कॉन्टैक्ट नंबर चलते रहते हैं टीवी की स्क्रीन पर, जिसके जरिए जो है अपना नाम पता तथा एड्रेस जो लिखकर जो है SMS कर घर बैठे इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण भाइयों। ये आ गए भाई अपन पवित्र ऋग्वेद में सृष्टि रचना का प्रमाण। ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 1 में सहस्त्र शीर्ष पुरुष सहस्त्रक्ष सहस्त्रपात स भूमि विश्वतो वृत्व वित्तिया तितिष्ठता अषुड गुलम। विराट रूप काल भगवान अर्थात क्षार पुरुष, हजार सिरों वाला, हजार आँखों वाला, हजार पैरों वाला, वह काल पृथ्वी वाले 21 ब्रह्मांडों को सब ओर से दसों मिलियों से अर्थात पूर्ण रूप से काबू किए हुए गोलाकार घेरे में घेर कर अतिष्ठित, इससे बढ़कर अर्थात अपने काल लोक में सबसे न्यारा भी 21वें ब्रह्मांड में ठहरा है अर्थात रहता है। इसका अर्थ है इस मंत्र में विराट माने काल ब्रह्म का वर्णन है। गीता अध्याय 10-11 में भी इसी काल ब्रह्म का ऐसा ही वर्णन है। अध्याय 11 मंत्र नंबर 46 में अर्जुन ने कहा है कि हे सहस्त्र बाहु अर्थात हजार भुजा वाले, आप अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दीजिए, जिसके हजारों हाथ पैर, हजारों आँखें कान आदि हैं। वह विराट रूप काल प्रभु अपने अधीन सर्व प्राणियों को पूर्ण काबू करके अर्थात 20 ब्रह्मांडों को गोलाकार परिधि में रोककर स्वयं इनसे ऊपर अलग 21वें ब्रह्मांड में बैठा है। अब चलते हैं ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 2 के श्लोक में। पुरुष एव सर्वे यद भूत यच्च भव्यम उत्तमृतत्व श्यायनो यदोनोति रोहिति यदन्नति रोहति। पुरुष एव इदं सर्वं यत् भूतं यत् च भव्यम् उत अमृतत्वस्य ईशानः यत् अनेन अतिरोहिति। अनुवाद जानते हैं इसका। इसी प्रकार कुछ सही तौर पर भगवान है, वह पुरुष अक्षर पुरुष अर्थात पार ब्रह्म है, और यह जो भूत उत्पन्न हुआ है, जो भविष्य में होगा, सब प्रयत्न से अर्थात मेहनत द्वारा अन्न से विकसित होता है। यह अक्षर पुरुष भी संदेहयुक्त मोक्ष का स्वामी है अर्थात भगवान तो अक्षर पुरुष भी कुछ सही है, परंतु पूर्ण मोक्षदायक नहीं है। इसका अर्थ इस प्रकार है भाइयों श्लोक का। इस मंत्र में पार ब्रह्म माने अक्षर पुरुष का विवरण है, जो कुछ भगवान वाले लक्षणों से युक्त है, परंतु इसकी भक्ति में से भी पूर्ण मोक्ष नहीं, इसलिए इसे संदेह युक्त मुक्तिदाता कहा है। इसे कुछ प्रभु के गुणों युक्त इसलिए कहा है कि यह काल की तरह तप्त शिला पर भून कर नहीं खाता, परंतु इस पारब्रह्म के लोक में भी प्राणियों को परिश्रम करके कर्म आधार पर ही फल प्राप्त होता है, तथा अन्न से ही सारे प्राणियों के शरीर विकसित होते हैं।
जन्म तथा मृत्यु का समय भले ही काल माने क्षार पुरुष से अधिक है, परंतु फिर भी उत्पत्ति, प्रलय तथा 84 लाख योनियों में यातना बनी रहती है। अब जानते हैं मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 3 का श्लोक। एतावानस्य महिमतो जयस्य पुरुषः पदो अस्य विश्वभूतानि त्रिपदस्य मृतम दिवि। इस अक्षर पुरुष अर्थात पारब्रह्म की तो इतनी ही प्रभुता है तथा वह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर तो इससे भी बड़ा है। समस्त क्षार पुरुष तथा अक्षर पुरुष तथा इनके लोकों में तथा सतलोक तथा इन लोकों में जितने भी प्राणी हैं, इसे पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष का एक पैर अर्थात एक अंश मात्र है। इस परमेश्वर के 3 दिव्य लोक जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अविनाशी दूसरा पैर है अर्थात जो भी सर्व ब्रह्मांडों में उत्पन्न है वह सतपुरुष पूर्ण परमात्मा का ही अंश या अंग है। इसका भावार्थ इस प्रकार है। इस ऊपर के मंत्र में 2 वर्णित अक्षर पुरुष माने पार ब्रह्म की तो इतनी ही महिमा है तथा वह पूर्ण पुरुष कबीर देव तो इससे भी बड़ा है अर्थात सर्वशक्तिमान है तथा सर्व ब्रह्मांडों उसी के अंश मात्र पर ठहरे हैं। इस मंत्र में 3 लोकों का वर्णन इसलिए है क्योंकि चौथा अनामी माने अनामय लोक अन्न रचना से पहले का है। यही 3 प्रभुओं माने क्षार पुरुष, अक्षर पुरुष तथा इन लोकों से अन्न परम अक्षर पुरुष का विवरण श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 16-17 में है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं कि गरीब जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा ऐसा पूर्ण और ब्रह्म हमारा। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सदगुरु पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। इसी का प्रमाण आदरणीय दादू साहिब जी कह रहे हैं कि जिन मोकों निज नाम दिया सोई सदगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। अब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 महिला 1 रंग तिलंग। पूर्ण करतार का अर्थ होता है सर्व का रचनहार अर्थात सब शक्ति से रचना करने वाला शब्द स्वरूपी प्रभु। हक्का कबीर का अर्थ है सत कबीर, करीम का अर्थ है दयालु, परवदिगार का अर्थ परमात्मा है। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 4 का। त्रिपदा दुर्धवा उदय तत्पुरुषः पदो अस्य महाभाव उत्पन्न है ततो विश्वे डव्यक्रमात्सननं सने अभि। डव्यक्रमात्सननं सने अभि। त्रिपद ऊर्ध्व उदित पुरुषे यह पद अस इह अभवत पुनः तत् विश्वांड यक्रमात् सा असनांसने अभि। इसका अर्थ है ये है भाइयों अनुवाद इस श्लोक का। यह परम अक्षर ब्रह्म अर्थात अविनाशी परमात्मा ऊपर 3 लोकों जैसे सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, रूप और पैर अर्थात ऊपर के हिस्से में प्रकट होता है और अर्थात विराजमान है। इसी परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म का एक पैर अर्थात एक हिस्सा जगत रूप फिर यहाँ प्रकट होता है। इसलिए वह अविनाशी पूर्ण परमात्मा खाने वाले काल अर्थात क्षार पुरुष व ना खाने वाले पार ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष के भी ऊपर सर्वत्र व्याप्त है अर्थात उसकी प्रभुता सर्व ब्रह्मांडों व प्रभुओं पर है। वह कुल का मालिक है जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। यही सर्व सृष्टि रचनहार प्रभु अपनी रचना के ऊपर के हिस्से में तीनों लोकों माने सतलोक, अलखलोक, अगमलोक में 3 रूप में स्वयं प्रकट होता है अर्थात स्वयं ही विराजमान है। यही अनामी लोक का वर्णन इसलिए नहीं किया क्योंकि अनामी लोक में कोई रचना नहीं है तथा अकह माने अनामय लोक शेष रचना से पूर्व का है। फिर कहा है कि उसी परमात्मा के सतलोक से बिछड़कर नीचे के ब्रह्म व पार ब्रह्म के लोक उत्पन्न होते हैं और वह पूर्ण परमात्मा खाने वाले ब्रह्म अर्थात काल से माने क्योंकि ब्रह्म काल विराट साप बस 1 लाख मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को खाता है तथा ना खाने वाले पार ब्रह्म अर्थात अक्षर पुरुष से माने पार ब्रह्म प्राणियों को खाता नहीं परंतु जन्म मृत्यु कर्म दंड ज्यों का त्यों बना रहता है भी ऊपर
सर्वत्र व्याप्त है, अर्थात इस पूर्ण परमात्मा की प्रभुता सर्व के ऊपर है। कबीर परमेश्वर कुल का मालिक है, जिसने अपनी शक्ति को सर्व के ऊपर फैलाया है। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को सर्व के ऊपर फैलाकर प्रभावित करता है, ऐसे पूर्ण परमात्मा ने अपनी शक्ति रूपी रेंज यानी क्षमता को सर्व ब्रह्मांडों को नियंत्रित रखने के लिए छोड़ा हुआ है। जैसे मोबाइल फोन का टावर एक देश से होते हुए भी अपनी शक्ति अर्थात मोबाइल फोन की रेंज क्षमता चाहू और फैलाए रहता है, इसी प्रकार पूर्ण प्रभु अपनी निराकार शक्ति सर्वव्यापक की है, जिससे पूर्ण परमात्मा सर्व ब्रह्मांडों को एक स्थान पर बैठकर नियंत्रित रखता है। इसी का प्रमाण आदरणीय गरीबदास जी महाराज दे रहे हैं। अमृतवाणी राग कल्याण में तीन चरण चिंतामणि साहिब शेष बदन पर छाए, माता पिता कुल न बंधु न किन्हें जननी जाए। और मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5 का यानी कि ऋग्वेद मंडल का ये श्लोक है भाइयों। मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 5 का है। तस्मद्विरलज्जयात् विराजो अधिपुरुषः स चतो अतिरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरः। तस्माद् विराट अजयत विराज अधिपुरुषः स जात अत्यरिच्यत पश्चात भूमि अथ पुरः। उसके पश्चात उस परमेश्वर सत्पुरुष की शब्द शक्ति से विराट अर्थात ब्रह्म, जिसे पुरुष काल भी कहते हैं, क्षार पुरुष काल भी कहते हैं, उत्पन्न हुआ। इसके बाद विराट पुरुष अर्थात काल भगवान से बड़े परमेश्वर ने पृथ्वी वाले लोक काल ब्रह्म तथा पार ब्रह्म के लोक से अच्छी तरह रचा। फिर अन्य छोटे लोक उस पूर्ण परमेश्वर ने ही उत्पन्न किया अर्थात स्थापित किया। इसका अर्थ इस प्रकार बताया भाइयों संत रामपाल जी अपनी पुस्तक में। उपरोक्त मंत्र 4 में वर्णित तीनों लोकों अगम लोक, अलख लोक, सतलोक की रचना के पश्चात पूर्ण परमात्मा ने ज्योति निरंजन की उत्पत्ति की अर्थात उसी सर्वशक्तिमान परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव से ही विराट अर्थात ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। यही प्रमाण गीता अध्याय 3 मंत्र 15 का है में है कि अक्षर पुरुष अर्थात अविनाशी प्रभु से ब्रह्म उत्पन्न हुआ। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल अथर्ववेद कांड 4 अनुवादक 1 सूक्त 3 में है कि पूर्ण ब्रह्म से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई। उसी पूर्ण ब्रह्म ने भूमि आदि छोटे बड़े सर्वलोकों की रचना की। वह पूर्ण ब्रह्म इस विराट भगवान अर्थात ब्रह्म से भी बड़ा अर्थात इसका भी मालिक है। अब चलते हैं ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 90 मंत्र 15 का। सप्तस्य यस्सन परिधि स्त्री सप्त समाधि कृता देव यज्ञाम तत्वानाम अवधान्य पुरुषम पुसुम सप्त अस्यासन परिधय त्रिसप्त समाधय कृता देव यता यज्ञम तन्वानः अवधनन पुरुषम पशुम। इसका हिंदी अनुवाद है भाइयों इस श्लोक का। 7 संग ब्रह्मांड तो पार ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड काल ब्रह्म के कर्म दंड दुख रूप आग से दुखी करने वाले गोलाकार घेरा रूप में सीमा में विद्यमान हैं, जो पूर्ण परमात्मा की विधि व धार्मिक कर्म अर्थात पूजा करता है। बलि के पशु रूपी काल के जाल में कर्म बंधन में बंधे भक्त आत्माओं को काल के द्वारा रचे अर्थात फैलाए पाप क्रम बंधन जाल से बंधन रहित करता है अर्थात बंदी छुड़ाने वाला बंदी छोड़ है। इसका अर्थ इस प्रकार दिया भाइयों। 7 संग ब्रह्मांड पार ब्रह्म के तथा 21 ब्रह्मांड ब्रह्म के हैं, जिन में गोलाकार सीमा में बंद पाप कर्मों की आग में जल रहे प्राणियों की वास्तविकता पूजा विधि बताकर सही उपासना करवाता है, जिस कारण से बलि दिए जाने वाले पशु की तरह जन्म मृत्यु के काल माने ब्रह्म के खाने के लिए तप्तशिला के कष्ट से पीड़ित भक्त आत्माओं को काल के कर्म बंधन के फैलाए जाल को तोड़कर बंधन रहित करता है अर्थात बंदी छोड़
बंधन छुड़वाने वाला बंदी छोड़े। इसी का प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 32 में है। कबीर अंगारी असी, कबीर परमेश्वर, अंध माने पाप का, अरि माने शत्रु, असी माने है अर्थात पाप विनाशक कबीर है। बम्भारी असी माने बम्भारी माने बंधनों का शत्रु अर्थात बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर, असी माने है। फिर है भाइयों मंडल 10 योग सूक्त मंत्र 90 मंत्र 16 का है। यज्ञेन यज्ञमज्यन्ते देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन ते हा नकम महिमान सचन यत्र पूर्व संध्या शांति देवा। इसका अनुवाद जानते हैं। निर्विकार देव स्वरूप भक्त आत्माएं अधूरी गलत धार्मिक पूजा के स्थान पर सत्य भक्ति धार्मिक क्रम के आधार पर पूजा करते हैं। वे धार्मिक शक्ति संपन्न मुख्य अर्थात उत्तम है। वे ही वास्तव में महान भक्ति शक्ति युक्त होकर सफल भक्त जन पूर्ण सुखदायक परमेश्वर को भक्ति निमित्त कारण अर्थात सत्य भक्ति की कमाई से प्राप्त होते हैं। वे चले जाते हैं जहाँ पर पहले वाली सृष्टि के पाप रहित देव स्वरूप भक्त आत्माएं रहती हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है, जो निर्विकार माने जिन्होंने भमास शराब तंबाकू सेवन करना त्याग दिया है तथा अन्य बुराई से रहित है, वे देव स्वरूप भक्त आत्माएं शास्त्र विधि रहित काल के ऋण से मुक्त होकर अपनी सत्य भक्ति की कमाई के कारण उस सर्व सुखदायी परमात्मा को प्राप्त करते हैं अर्थात सतलोक में चले जाते हैं, जहाँ पर सर्वप्रथम रचि सृष्टि की देव स्वरूप अर्थात पाप रहित हंस आत्माएं रहती हैं। जैसे कुछ आत्माएं तो काल माया के जाल में फंसकर यहाँ आ गई, कुछ पारब्रह्म के साथ संग ब्रह्मांडों में आ गई, फिर भी असंग आत्माएं जिनका विस्तार पूर्ण परमात्मा में अटल रहा, जो पति व्रता पद से नहीं गिरी हैं, वे वहीं रह गई। इसलिए यही वर्णन पवित्र वेदों ने भी सत्य बताया है। यही प्रमाण गीता अध्याय 8 की श्लोक संख्या 8 से 10 में वर्णन है, जो कि साधक पूर्ण परमात्मा की सत्य साधना शास्त्र विधि अनुसार करता है, वह भक्ति की कमाई के बल से उस पूर्ण परमात्मा को प्राप्त होता है अर्थात उसके पास चला जाता है। इससे सिद्ध हुआ कि 3 प्रभु हैं, माने ब्रह्म, पार ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म। इन्हीं को ब्रह्म ईश्वर पुरुष, पार ब्रह्म अक्षर पुरुष या अक्षर ब्रह्म ईश्वर है तथा पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म परमेश्वर सत्पुरुष आदि पर्यायवाची शब्द से जाना जाता है। यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल 9 सूक्त 96 मंत्र 17 से 20 में स्पष्ट है कि पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है तथा अपना निर्मल ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान कबीर वाणी के द्वारा अपने अनुयायियों को बोल बोल कर वर्णन करता है। ये वह कबीर देव परमेश्वर ब्रह्म क्षार पुरुष के धाम तथा पार ब्रह्म के धाम से भिन्न जो पूर्ण ब्रह्म का तीसरा रिक्त धाम है, उसमें आकार में विराजमान है तथा सतलोक में चौथा नामी लोक है, उसमें भी यही कबीर देव अनामी पुरुष रूप में मनुष्य सदृश आकार में विराजमान है। ठीक है भाइयों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में जानेंगे पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा हर आगे आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे भाइयों। ठीक है भाइयों, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।